नहीं, ये बात तो शुरू से थी कि भाई अब मैंने शुरू किया तो कुछ ना कुछ करके देखें। ये अंदर जो है ये केसर है। ये केसर है। हमारे लिए पानी बहुत बड़ा चैलेंज था, पानी है नहीं। अच्छा। और गर्मी में यहाँ पानी कहीं भी मिलता नहीं है। हाँ। तो हमने मेड तालाब है ये, और अच्छा। करीब इसमें 80 लाख लीटर पानी आ जाता है। ये मैंने आप कहा था, ये लक्ष्मी तरू का झाड़ है। अच्छा। इससे कैंसर का इलाज बिल्कुल होता है और इसमें मदद करता है, क्योंकि यहाँ ना तो पानी है ना मिट्टी है, और पहाड़ी पहाड़ी मतलब पत्थरों से ही रोज सर फोड़ना था। और आपने पत्थरों से सर फोड़ा और पेड़ लगाया और पेड़ लगाया। बड़े किए। नमस्कार दोस्तों, दी KST शो में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, जिन्होंने बंजर जमीन में जंगल बना दिया है, जिन्होंने रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया है, असंभव को संभव कर दिया है। उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे इस एक व्यक्ति की जिद ने असंभव को संभव किया। आज हमारे खास मेहमान हैं श्री शंकरलाल गर्ग सर। सर, आपका स्वागत है। तो सर, आज जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो आते समय हमें लगा हम जंगल में ही आए हैं। हाँ। और ये शुरू से ही जंगल रहा है। तो क्या ये जंगल नहीं था जैसा हमें पता चला, आपने बताया? हाँ। ये वाकई पूरा पत्थर था यहाँ पे, पूरा पथरीली पत्थर जमीन था, थी? बंजर पथरीली जमीन थी, और कोई झांकता भी नहीं था इस पहाड़ी पर। अच्छा। ये सर पहाड़ी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। आप इसका ये सरफेस देख रहे हैं, माय गॉड। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये पहाड़ी ऐसी है। मतलब ये और ऐसी इतनी पथरीली इतनी जमीन थी जब आपने पथरीली, शुरू और किया था? जेसीबी से भी नहीं खुद सकता। हाँ। तब भी हमने यहाँ आप जो देख रहे हैं पेड़, इस पे कोई गड्ढा नहीं किया और सीधा पेड़ लगा दिया। और इस पेड़ों में इतनी ताकत है कि ये जो पत्थर है ये सब मिट्टी बन गया। मिट्टी हम कहीं बाजार से नहीं लाए, अपने आप ये सब मिट्टी बन गया। क्या वाकई में सर बहुत बड़ी बात है। और सर, यही पेड़ अब इस पे, इसी पेड़ पथरीली जमीन पे ओलिव भी चल रहा है, जाम भी चल रहा है, सीताफल भी चल रहा है, सागवान भी चल रहा है, सब चल रहा है पत्थर वाली जमीन पे। पत्थर की जमीन पे। देखिए बिल्कुल तो पूरा पत्थर ही है सर, पूरा पत्थर है। 2016 में हमने पेड़ लगाना शुरू किए, तो आसपास के गांव वालों ने कहा कि एक पढ़ा लिखा मूर्ख यहाँ आ गया जो बिना पानी के लगा रहा है। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, अभी टैंकर से हम पानी पिलाते हैं, देखते हैं नील उगेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोशिश तो करना ही चाहिए। हाँ। और पहले जो लोकल प्लांट्स होते हैं, बरगद, पीपल, नीम, ये सब लगाना शुरू किया। और 6 महीने तक लगातार पानी टैंकर से देते रहो, पौधे चलने लग गए। अच्छा, 6 महीने लगातार टैंकर से आया? हाँ। तो जब वो पौधे चलने लग गए तो उससे हमको जो प्रेरणा मिली या ऊर्जा मिली, वो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और फिर उससे हमें ये चैलेंज आ गया कि हर पौधा यहाँ लगाया जा सकता है। और 2017 से धीरे धीरे पेड़ बढ़ना हुआ, ग्रोथ स्लो थी क्योंकि पथरीली पहाड़ी है। हाँ। और पानी भी हम खरीदते थे तो लिमिटेड ही दे पाते थे। सही है कि मतलब शुरू में तो हमने 10 बूंद ही पानी दिया होगा, किंतु दिया जरूर, रोज देते थे पानी। और पेड़ फिर संख्या बढ़ाते गए, अपने आप सीखते भी गए, और इस तरह से धीरे धीरे हमने यहाँ पे 40,000 पौधे लगा दिए। 40,000 लगा चुके हैं? हाँ, और 40,000 में से आप ये मान के चलिए कि 20,000 पौधे जो है वो 15 फीट से ऊपर की हाइट के हो गए, तो बड़े पेड़ हो गए। मतलब वो इसको एक सुंदर फॉरेस्ट का रूप देने लग गए। और ये प्रक्रिया सतत जारी है, हम 12 महीने पौधे लगाते रहते हैं। तो ये कब लगाए थे सर आपने? ये करीब 6 साल हो गए। हाँ। और 6 साल में अच्छे बड़े हो गए, मतलब ये पूरा जंगल पार्ट ये हो मतलब गया। ये वाला जो सागौन है, हाँ, 6 साल हो गए। पीपल के हमने 1100 पेड़ लगा रखा, उधर जल्दी बढ़ गए, उधर के पेड़ देखिए वो जल्दी बढ़ गए। अच्छा, वो वाले जो हैं? हाँ, और ये सागवान एक साथ हैं, 3000 झाड़ हैं करीब। तो एक आध साल में आपको अंदर जाने में भी तकलीफ पड़ेगी, और एक साल में कोई लाइट भी नहीं दिखेगा। सर, ये पत्थर जो है ये मतलब ओरिजिनल पत्थर है, इसी तरह से पथरीली जमीन सब है? दूर ऐसे ही जम, और इन्हीं पत्थरों को फोड़ दिया
इन्हीं पत्थरों को फोड़ फोड़ के हाँ पेड़ों ने अपने आप फोड़ दिया, मैंने नहीं फोड़ा। क्योंकि एक पत्थर बिना जेसीबी से मतलब पौधे खुद फोड़ के निकल बाहर, पौधे फोड़ के बाहर आ रहे। अब सर दिखने लगा, मतलब हरा भरा जो हाँ हरा भरा और जंगल भी दिखने लगा, पेड़ पास पास होने लगे। अब आपको खुशी मिलती है। हाँ, और हमने जैसे रिसोर्ट में दूरी रखी जाती है, हमने दूरी नहीं रखी। हाँ। पास पास पेड़ लगाए। हाँ। क्योंकि पेड़ एक दूसरे को अकोमोडेट कर लेते, आदमी नहीं करता था। ये बात भी है। पेड़ों को अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल। क्या और दूसरी तरफ जाति का भी हो तो भी उसको अच्छे से अकोमोडेट कर लेता, देर लगती किंतु अकोमोडेट कर लेता है। अच्छा, कैसा एक बार बताइए। जैसे 2 आम एक साथ लगाइए या 2 नीम एक साथ लगाइए, 2 पीपल एक साथ लगाइए, उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा होता है कि पेड़ भी आपस में बात करते हैं। अच्छा, तो सेम स्पीशीज वाला जल्दी उससे आप बात करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल, मतलब अगर आम के साथ लगाऊंगा, आम के साथ ही बात करेगा ना पहले। आम नीम के साथ कैसे बात करेगा? ऐसा है क्या? आप खुद ही देख लीजिए, एक तमिलनाडु का कश्मीर वाले से कैसे बात करेगा एकदम। तो ये आपको कब पता चला कि आम से बात करता है, नीम से बात करता है? एक्सपेरिमेंट से। या आपने इसकी स्टडी की कहीं? कोई स्टडी नहीं की। जब जहाँ 2 पेड़ एक साथ लगाए तो ऐसा लगा कि ये जल्दी चल रहे हैं। तो ऐसा अपोजिट करके भी देखा क्या आपने? अपोजिट भी हुआ। तो वहां पे वो नहीं चले? वो उनकी ग्रोथ कम रही, चले तो सही, किंतु उनकी ग्रोथ कम रही। तो अच्छी ग्रोथ यदि आपको करना है तो 2 पेड़ एक समान एक जाति का लगाना चाहिए, जैसे वो आपस में बात करते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। उनमें एक तरह से कह लीजिए हेल्दी कंपटीशन रहती है कि कौन जल्दी बढ़े। अच्छा। क्या या जैसे आप उस उदाहरण के परिवार में एक ही बच्चा है तो बेचारा लोनली फील करता है, किंतु 2 बच्चे हैं तो दे एंजॉय एवरीथिंग। क्या तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 पौधे एक साथ लगाते एक ही प्रजाति के, तो फिर उसके बाद हमने यही कोशिश की कि 2 पौधे हम एक समान एक जाति के खरीदते हैं। मतलब आम में भी फिर अलग अलग हापुस लगाए तो 2 हापुस एक साथ लगाए, तो उससे बहुत फायदा हुआ, फर्क पड़ा होगा। जैसे सर ये गुलमोहर है, ये पारस पीपल है, ये एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसे पेड़ पौधे सबको एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये तो लोकल पौधे थे, अब ये जो पौधा देख रहे हैं ये कश्मीर का पौधा है। क्या बोलते हैं सर इस पौधे को? इसका नाम है विलो ट्री। विलो ट्री, हाँ ओके। और आप ये देखिए इसको 2 साल हुए हैं, किंतु 2 साल में अच्छा चल रहा है। इससे क्रिकेट के बैट बनते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में क्रिकेट का बैट किसी से बनता है तो इसकी लकड़ी से बनता है। क्या बोलते हैं इसको? विलो ट्री। विलो ट्री, हाँ। मतलब क्रिकेट के जो बल्ले बन रहे हैं, बल्ले वो इसी से बनते हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ होता है सर ये? ब्रिटेन में, कश्मीर में और हमारे यहाँ। मतलब 2 साल में हमारे यहाँ अच्छा चल रहा था, हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी कश्मीर आप भी हर एक को ढूंढ के लाए। हाँ, वर्ल्ड में जो भी बिल्कुल जहाँ अच्छी चीजें हैं। हाँ, अब जैसे देवदार 10,000 फीट से कम हाइट पे नहीं चलता, ये भी 10,000 फीट पे चलता है। अच्छा। हाँ, अब हमारे यहाँ तो कोई 4,000 फीट भी हाइट नहीं है। हाँ। तो हमारे यहाँ देवदार भी चल रहा है। ये देवदार है। अच्छा, ये देवदार है। हाँ, देव यानी देवता, दार यानी लकड़ी। देवताओं को सबसे अच्छी लकड़ी पसंद है तो ये इसलिए इसका नाम है देवदार। तो ये अभी कितना टाइम हो गया इसको लगे हुए? ये साल भर से ऊपर हो गया। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है क्योंकि इसको पानी और ठंडा, हमें ठंडा पानी इसको भी डालना पड़ेगा। क्या तब ये चलेगा। तो सर ऐसे एक एक पौधे का ध्यान रखना पड़ता है? रखते हैं ना सर, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग चीजें। हाँ, सबका ध्यान रखना, अलग अलग ट्रीटमेंट। बिल्कुल। वो देखिए वो ये भी आगे भी है वो देवदार। तो इस तरह से ये एक तरह से यहाँ ये कश्मीर के पेड़, तो लोकल पेड़ों के साथ कश्मीर के पेड़ भी चल रहे हैं। और इसी के पास आइए आगे चलते हैं। ये सर हमारे यहाँ के 2 विशिष्ट पौधे हैं, जैसा मैंने बातचीत में बताया था। इसका नाम है दहीमन। दहीमन। अच्छा। जो हनुमान जी संजीवनी पहाड़ के साथ। अच्छा, संजीवनी पहाड़ के साथ इसी को लेके आए थे। जैन मुनि इसी की लकड़ी उपयोग करते हैं, चाहे सोने में हो, कमंडल में हो, खड़ाऊ में हो। अच्छा, जैन मुनि भी मतलब इसी की ये जैन मुनियों का ही पौधा है एक तरह से। अच्छा, एक तरह से जैन मुनि के जितने भी पौधे, मतलब जो भी वो यूज करते हैं सामान, इससे यूज करते हैं। सोने का मतलब सोने के वक्त, क्योंकि सांप नहीं आते हैं इसके आसपास। क्या नाम है सर इसके? दहीमन। हाँ, ये याद रहेगा। वाह। तो ये कहाँ पाया जाता है सर विशेषता? अब तो लुप्त प्राय पौधे हैं सब, कहीं नहीं मिलता। अपन ने लगा रखा है, हमने खोज के लगाए। ये एक पुत्रा जीवा।
क्या है? पुत्रा जीवा। पुत्रा जीवा, हाँ, जो कुछ करते हैं हम पूरे अपनी संतति के लिए ही करते हैं। हाँ। तो इतना खर्च किया जाए उसके बजाय पुत्रा जीवा नाम का एक पौधा बच्चों से लगवा लो, क्या रहता है तो इससे? उनकी रक्षा होती है। मतलब मानो तो ट्रस्ट है, हाँ। विश्वास की बात है। नाम भी यही है, पुत्रा जीवा। और इसके जो फल आते हैं, हाँ। वो यदि कोई लेडी जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो खा ले तो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इतना बड़ा हुआ है पुत्रा इसका जीवा। ये भी महत्व है। कहाँ पाया जाता है सर जनरली? सब लुप्त प्राणी सब चीजें आप लुप्त लेके आए, प्राय लुप्त है। पौधे जो हो रहे हैं। हाँ। अब ये हम मेक्सिको से लाए खजूर के पेड़ है। मेक्सिको का खजूर सबसे अच्छा माना जाता है। ये खजूर हाँ। अपने और उसमें क्या फर्क है सर? इसका जो खजूर आएगा वो बड़ी साइज का आता है हाँ। और सबसे मीठा होता है। अच्छा। हाँ, यूं अपने यहाँ भी इंडिया में अधिकतर लोग मिडिल ईस्ट कंट्री से लाते हैं, दुबई वगैरह, सऊदी अरेबिया से, किंतु मेक्सिको का सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा। क्या? तो ये भी मेरे यहाँ चल रहा है। उधर आगे अंजीर के पेड़ हैं, वो भी चल रहे हैं। और ये जो आपने बोला था ये साथ में लगाए हैं, हाँ, ये आम पेड़ साथ में लगाए ना, मतलब हाँ, वो आम है। मतलब इन दोनों को साथ में लगाए जिससे दोनों दो पेड़ एक साथ होना चाहिए। तो आप ये देखिए अच्छे चल रहे हैं। तो ये ज्यादातर जो पौधे और लगाते हैं, जैसे हमने अभी इंदौर में भी लगाए थे 51 लाख पौधे। हाँ, लगे। 51 लाख पौधे लगाए। तो क्या है? भी मैंने सलाह दी थी। अब वो मतलब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि वो पॉसिबल नहीं था। मैंने 2-3 सलाह दी थी। क्या क्या सलाह है आपकी? एक तो ये था कि 2 पौधे एक समान, एक 2 भाइयों को एक साथ कर दो। हाँ, ऐसा 2 भाई के लो, 2 बहन के लो, 2 बहन भाई बहन कुछ जो भी भी के लो। हाँ। दूसरा था कि अधिकतर सब जगह आप वो पॉलीथीन थैली में लगा हुआ नर्सरी से लाते हैं पौधा, जो 6 इंच हाइट का भी हो सकता है और 10 फीट हाइट का भी हो सकता है, क्योंकि नर्सरी में सब तरह के पौधे मिलते हैं। हम तो अधिकतर बस वो 6 इंची हाइट या 1 फुट हाइट का पौधा लाते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और अफोर्ड कर सकते हैं। अब जैसे कोई सा भी पौधा है, जैसे आप सागवान का पौधा समझ लें तो 40 रुपए में छोटा पौधा आ जाता है। ठीक है। और वही पौधा आप 10 फुट हाइट का लेंगे तो 1000 रुपए से कम में नहीं आएगा। 1000 रुपए का पौधा चला नहीं चला, कई बातें, उतना लॉस हो गया, तो हम वो छोटा पौधा लगाते हैं। तो मतलब 2-3 ऐसी टिप्स हैं, आप बता दीजिए। हाँ, कि अगर मैं अपने यहाँ पौधा लगाना चाहता हूँ, गार्डन में, घर पे या खेत में, तो कौन-कौन सी चीजें करना चाहिए? वो जो काली पॉलीथीन में लाए तो उसको भी थोड़े दिन यहाँ पड़ा रहने देना चाहिए, जहाँ पे उसको लगाना है। ऐसा नहीं कि आप लाए पॉलीथीन और तोड़ा और पौधा लगा दिया। वो सबसे गलत है। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले लाके छोड़ दो उसको। हाँ, उसको लाके छोड़ दो। ये सर इटली का पौधा है। इटली स्पेन में उगता है। ओली। हाँ, और 4-5 डिग्री पे चलता है। अच्छा, इसको तो 4-5 डिग्री का चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ 43 पे चल रहा है। कैसे चल रहा है सर ये? देखिए आप, नेचुरल चल रहा है। क्या किया सर इसके लिए आपने? कुछ भी नहीं किया, चल रहा है बस जो एक्लिमेटाइजेशन किया, पौधे एक समान एक साथ लगाए। एक साथ लगाए, थोड़ा दिन यहाँ रखा, हाँ, इनको इनकी तरह इंडियन होने दिया, बिल्कुल। भारतीय परिवेश में पल जाए। और ये इंसुलिन का पौधा है। अच्छा, ये है इंसुलिन। ये आप खाएं पत्ता तो शुगर आपको बिल्कुल नहीं होगी। ओके, मतलब इससे इसको खा लेने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। हाँ, रोज एक पत्ता खाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगी। और ओलिव भी बहुत काम का, आजकल पिज्जा पास्ता सब में ये काम आता है। अच्छा। और इसका जो तेल होता है, जैतून तेल, सबसे अच्छा माना जाता है मसाज के लिए। हाँ, वो तो माना जाता है। क्या? तो हाँ, जैसे हमने इटली से ओलिव लगाए, तो यही किया हमने कोई ग्रीन कवर नहीं लगा रखा। उसके लिए तो जरूरी होता है ग्रीन, बट फिर भी यहाँ चल रहे हैं। वो एक्लिमेटाइज हो गए ना, मतलब दे बिलोंग टू इंडिया नाउ। ओके, पहले आपने उनको इंडियन बनाया। हाँ, इटालियन को। भाई आप भी, एक इटालियन भी इंदौर में आके रहेगा तो शुरू 5-10 दिन उसको गर्मी लगेगी, फिर वो घूमने लग जाएगा। सराफा में घूम लेगा, चप्पन दुकान सब जगह घूम लेगा। समोसा कचौड़ी पोहा खाएगा। क्या? तो यही पौधों के साथ है। तो दूसरी बात है एक्लिमेटाइज होने। ठीक है। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ मानसून में सब जगह लगा देते। मानसून ऑफ कोर्स अच्छा है, ठीक है, किंतु मानसून में हम केयर नहीं कर पाते। लगाना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर जब पानी बरसाता तो नेचुरल रूप से खाद देता है। नाइट्रोजन सल्फर पानी के साथ आते हैं। अच्छा, पानी के साथ आते हैं? पानी के साथ आते हैं। ये ईश्वर का ये भी अपना साइकिल है। मतलब बारिश के पानी में साथ बारिश के पानी में हमेशा नाइट्रोजन सल्फर मिक्स आते हैं, जो पौधों पेड़ जंगल के लिए जो पेड़ों को जरूरी है।
ठीक है। वो जमीन पे जाके खाद में कन्वर्ट हो जाता है वो पानी। तो वो पानी यदि मानसून अच्छा है तो वो इनफ है आपके पौधों को साल भर की खाद के लिए, अलग से कोई खाद देने की जरूरत नहीं। ये तो मनुष्य का लालच है कि उसको फल ज्यादा चाहिए या फल बड़ा चाहिए तो वो एक्स्ट्रा खाद डालता है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। तो और जब आप एक्स्ट्रा खाद डालते हो तो पेस्टिसाइड भी डालना पड़ता है। तो खाद और पेस्टिसाइड से फिर उसका ओरिजिनल जो टेस्ट है, मीठा टेस्ट जो भी, वो गायब हो जाता है। तो ये एक मानसून का में लगाना अच्छी बात है, लेकिन तो क्या होता है कि मानसून इंटरमिटेंट आता है। आज आपने पौधा लगाया, उस रोज अच्छी बारिश हो रही है, फिर 5 दिन बारिश नहीं हुई और आपने उस पौधे की केयर नहीं करी तो सूख गया, या 5 दिन लगातार बारिश हो गई तो भी वो सूख जाएगा, क्योंकि उसको इतना गीला। तो ये जो केयर है, केयर पार्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम कहते हैं कि मानसून में कम से कम लगाना चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे हैं मानसून में कम पौधे लगाना चाहिए? हाँ, उतने लगाओ जितने को केयर कर सको आप। मतलब जब हमारे यहाँ तो जो महोत्सव मनता है उसमें जैसे अभी 51 लाख पौधे लगा दिए। अभी 51 लाख पौधे में से यदि मैं सोचता हूँ कि 25 लाख भी सर्वाइव कर गए तो बहुत बड़ी बात है। क्या बट उन पे अभी केयर कर रहे हैं? हाँ, केयर कर रहे हैं, ध्यान दिया जा रहा है? आई डोंट नो, मतलब ये उनका पार्ट है और केयर कर रहे हो तो बराबर सब सर्वाइव हो जाएंगे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बड़ी उपलब्धि। और मान लीजिए उन्होंने केयर नहीं करी तो फिर खराब तो खराब हो गया। क्या और क्या करना चाहिए सर पौधों को बड़ा करने के लिए? 3 चीजें आपने बताई। फरवरी में लगाना चाहिए। फरवरी बेस्ट मंथ है लगाने? हाँ, फरवरी में ना ज्यादा ठंड रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है, तो उसमें पौधा धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाता है और फिर वो गर्मी से लेता है और गर्मी के तुरंत बाद मानसून आ जाता है। मानसून में शूट अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है एकदम, अच्छा लगता है। ये फर्क पड़ता है। और घरों में किस तरह के पौधे आप सजेस्ट करते हैं सर, जो हम अपने घरों गार्डन में लगाना चाहते हैं? मतलब गार्डन का कंसेप्ट जो कि आपने घास लगा दी वो तो कोई मतलब नहीं कि लॉन लगाएं, ठीक है, अच्छा लगता है लॉन, किंतु बड़ा पौधा लगाएं तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आप कौन से, आपने अभी हमें बताया था कौन सा पौधा है जिससे मच्छर भी नहीं आते? हाँ, जैसे घरों में आप गुलाब लगाते हैं तो गुलाब देखने में अच्छा लगता है, किंतु यदि आप पीले कलर का कोई भी फूल लगाएं, पीले कलर का, हाँ, सूरजमुखी है, गेंदा है, तो आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे। मच्छरों को पीले रंग से मतलब वो वहीं अटक जाएगा, आपके पास तक नहीं आएगा। पीला रंग उसको अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ। ये फर्क है। हाँ। तो ऐसी छोटी मोटी बातें जो मैंने यहाँ कई सीखी। पेड़ पौधों में इतनी ताकत है कि सब बीमारियों का इलाज हो जाता है। अच्छा, क्या यहीं पे इलाज हो जाता है। आप पत्तियां खाते रहो, आप 10 तरह के पत्ती खा लोगे, यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। ये मैंने आप कहा था, ये लक्ष्मी तरु का झाड़ है। अच्छा, इससे कैंसर का इलाज बिल्कुल होता है। तो इसको खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, बिल्कुल। इसको खाना है ऐसे? हाँ, बस। क्या बात है। ये सब मेडिसिनल प्लांट्स ही यहाँ पे। ये लेमन ग्रास भी क्योर करती है। क्या लेमन ग्रास है, इसका मेडिसिनल यूज है। और अभी इंदौर में प्रयोग भी चल रहा है कि लेमन ग्रास का सब जगह छिड़काव किया जाए। अच्छा, इतना हाँ, इतना यूजफुल है। तो सर अभी इतना सब देख रहा हूँ मैं, मुझे खुद ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपको एक एक चीज बारीकी से आप ध्यान रखते हैं। प्रकृति सबसे बड़ा उदाहरण है। सब जाति के, सब धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। मतलब ये देखिए, इधर बांस है, ये बरगद है, पीपल है, उसके आगे जो पौधा है ये रुद्राक्ष है। सर इस जंगल को बनाने में बहुत मेहनत तो लगी होगी, बहुत पेशेंस भी रहा होगा, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं। क्योंकि सर ये ऐसी कोई चीज की नहीं है हमने कि मैंने आज पौधा लगाया और वो 1 हफ्ते बाद बड़ा हो गया। और ऐसा भी नहीं कि मैं गार्डन में लगा रहा था, मैं एक पथरीली रेगिस्तान को जंगल बना रहा था। चैलेंजेस तो सर बहुत आए होंगे। हाँ, खूब चैलेंजेस आए और कई बार ऐसा लगा कि अभी छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, किंतु पता नहीं अगले दिन ऐसा कुछ होता और मैं वापस काम में जुट जाता। सबसे पहले तो फाइनेंस की तकलीफ आई। मेरे इतने सारे स्टूडेंट, पता नहीं कोई कहाँ से 1000 रुपये भेज देता, तो वो 1000 रुपये मेरे लिए बहुत कीमत रखता था, क्योंकि 1000 रुपये में मैं 10 पौधे खरीद लेता था। क्या तो यहाँ पे जब आते, मतलब
पेड़ थे नहीं, पौधे थे नहीं, तब शुरुआत ही थी, तो इतनी गर्मी लगती थी क्या, तो भी ऐसा लगता था। मेरी वाइफ भी आती कभी तो, अरे बोला मैं गर्मी में कहाँ खड़ी रहूं क्या मैंने कभी मकान बनाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है क्या। तो ऐसी कई समस्याएं आती रही, गांव वालों का सहयोग, जैसे मैंने बताया उनका भी असहयोग रहा, और सबसे बड़ी पानी की दिक्कत, पानी नहीं था तो टैंकर वाला भी हमसे, जो टैंकर 600 रुपये में आ जाता वो 1000 रुपया बोलता, तो तब भी हमें 1000 रुपये देकर खरीदना होता था। तो सर ये जो तालाब तो आपने बनाया तालाब हमने इसलिए बनाया कि ये हमारे लिए पानी बहुत बड़ा चैलेंज था, पानी है नहीं। अच्छा। और गर्मी में यहाँ पानी कहीं भी मिलता नहीं है। हाँ। तो हमने मेड तालाब है ये। अच्छा। करीब इसमें 80 लाख लीटर पानी आ जाता है। अच्छा, 80 लाख लीटर? हाँ, 15 फीट गहरा है। 15 फीट गहरा है? हाँ, और इससे हमारी मई जून की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जब सबसे ज्यादा जरूरत हमें पानी की रहती है। सर ये जो मछलियां हैं, इतनी सारी फिशेस दिख रही हैं, हाँ, तो ये आपने अपने शौक के लिए रखी है इधर पे? नहीं, तालाब के लिए रखी है। अच्छा। मतलब ये भी एनवायरनमेंट का एक अंग है, तालाब का पानी साफ रखना हो तो मछलियां जरूर होना चाहिए, सब गंदगी साफ कर देती है। और इनको भी प्रेशर मिलता है। करीब 4000 मछलियां हैं अलग अलग जाति की। तो ये मछलियां भी आप अलग अलग जाति की लाए हुए हैं? हाँ बिल्कुल अधिकतर नर्मदा के पानी की है। और कुछ लोगों ने अलग अलग हमें दी, तो वो भी सब चल रहे हैं। ये छोटी मछलियां भी है, छोटी बड़ी सब है, हर तरह की मछली, हर तरह की है। तो ये भी सर आपने जो अगेन ये तालाब जो आपने बनाया, ये आपके जंगल में खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। और जरूरत भी थी, बहुत जरूरत है। मतलब जब भी कहीं हरियाली हो तो एक ब्लू लाइन पानी होना ही चाहिए। मतलब हरियाली और पानी, पेड़ और पानी, इनका संगम है। तो ये सब दोनों हो तो बहुत अच्छा दृश्य। कलर मछलियां भी है, बहुत अलग अलग कलर की मछलियां हैं। हाँ, तो इनकी देखरेख खुद ही करते, कैसे करते? आप ही होती है इनको दाना पानी देते हैं? बस दाना पानी 10 बजे और 4 बजे फिक्स है। अच्छा, इनका फिक्स है? हाँ। और इसमें तालाब में डेली पानी आपको डालना होता है? बस ये पानी डालते रहते हैं हम। मतलब उससे फ्रेश एयर सभी हो जाता है, इन मछलियों को भी लगता है कि फ्रेश पानी मिल रहा है। वाह, ये तो इतनी बढ़ती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है ये तो बढ़ती जा रही है। अभी भी एक 1.5 किलो की है। अच्छा। और मछली विशेषज्ञ उनका कहना है 5-10 किलो की हो जाएगी आराम। हाँ बहुत ही अच्छा सर। मतलब पूरा तालाब भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब ये नेचुरल लग रहा है, क्योंकि आपने इसमें नेचुरल चीजों का ध्यान रखा है। और ये तालाब से कहाँ जाता है? वहाँ टंकी में पानी जाता है। हाँ, वो टंकी, फिर वो टंकी से पूरे जंगल में सप्लाई होता है। पूरे जंगल में ड्रिप से पानी जाता है। तो सर अभी आज यहाँ वाटर लेवल क्या है, वो पहले क्या था? 10 साल पहले क्या था? जब हमने पहाड़ी पे, हमने भी यहाँ कोशिश की, 3 बोरिंग खुदवाया, किंतु कोई पानी नहीं आया। 600 फीट तक खुदवाया। और गांव में भी थोड़ा 500 फुट तक ही जाता था, किंतु अब आसपास के जो गांव हैं, नीचे की जो जमीन है, वहाँ 250 फुट पे पानी आने लग गया। अच्छा। तो पूरी इस एरिया का मैं समझता हूँ कि 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पानी का लेवल बढ़ गया। और हवा तो ये सबको देता है। मतलब आज ये अखबार में आया कि मानपुर चोरल का जंगल जो है वो इंदौर तक हवा देता है। तो उसमें हमारा भी पर्वत शामिल है ये पर्वत जो है अपना, ये भी बहुत मदद कर रहा है इंदौर की, बहुत मदद कर रहा है इंदौर को। क्या अब यहाँ बोरिंग कराया आपने, अब पानी आ रहा है? अब जो जरूरत नहीं पड़ी, अभी हम पानी खरीदते हैं। अभी भी आप पानी खरीदते हैं। और हमने एक तालाब भी बना लिया। मतलब गर्मी में यहाँ जरूर ऑफकोर्स सब बोरिंग सूखने लगते हैं, तो हमने गर्मी के लिए, हमको गर्मी में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, तो एक तालाब खुद ही बना लिया। अच्छा, आपने तालाब भी बना लिया? उस तालाब का पानी हम गर्मी में यूज करते हैं। अच्छा, उसको अभी यूज नहीं करेंगे? अभी नहीं करते, स्टोरेज करके रखा है? स्टोरेज करके रखते हैं। क्या, तो ये फायदा है। सर क्लाइमेट चेंज को आप कितना बड़ा इशू मानते हैं, मुद्दा मानते हैं आज की डेट में? जो ये जितने वर्ड्स है ना, सब साइंटिस्ट ने लोगों को डराने के लिए, ओजोन डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे तो ऐसा कोई हो ही नहीं। आपने नेचर के साथ खिलवाड़ किया तभी तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या, तो वो होएगा ही सही। क्योंकि पेड़ जो है, मतलब पेड़ और पानी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, कुछ भी कह लें आप, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। और जहाँ ये दोनों हैं, वहाँ आप समझ लीजिए स्वर्ग है। क्या, और इन दोनों में से कुछ भी आपने हटाया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस
ह्यूमन को झेल नहीं है। थोड़े रोज में ऐसा भी कहा जाता है हमारी जनरेशन तो ब्लू आकाश देख रही है या ब्लू ओशन देख रही है, बाद वालों को देखने को नहीं मिलेगा। बच्चे आते हैं सर यहाँ पे? हाँ, खूब आते हैं आपके। हाँ, हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों के कॉलेज के ही बच्चे आते हैं। ये कल्पवृक्ष है। अच्छा, ये कल्पवृक्ष। हाँ, जो समुद्र मंथन में निकला था। और ये इसके लिए माना जाता है कि आप श्रद्धा से इससे जो मांगो इसको ऐसा हक करते हुए तो मिलता है। तो मांग ले। हाँ, क्यों नहीं। ऐसे करना। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कल्पवृक्ष की खासियत। तो अगर किसी को कुछ मांगना है, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आके मांगे। हाँ, ये हमारे यहाँ सब फ्रूट्स के पेड़ हैं। ये एप्पल है। अच्छा, ये एप्पल है। हाँ, ये वाले सब एप्पल के पेड़ हैं। इधर इनका क्या सीजन कौन सा होता है सर एप्पल का? अभी देखिए इसमें कहीं फ्लावर्स दिख जाएंगे। एप्पल आके गया। हाँ, तोड़ लिया। अच्छा। किंतु फ्लावर्स जरूर दिखेंगे। ये रहा, ये एप्पल का फ्लावर है। ओके, तो ये सारे फ्रूट्स का बनाया हुआ सर? हाँ, ये एप्पल है। आगे सब मतलब ये देखिए सब तरह के फ्रूट्स हैं यहाँ पे। हाँ। और सब एक साथ चल रहे हैं। आइए आपको बताता हूँ। ये एवोकेडो का पौधा है। अच्छा। एवोकेडो का पौधा ऑस्ट्रेलिया से लाए हम। अच्छा। और इसकी क्या खासियत है सर? ये भी फ्रूट बहुत अच्छा माना जाता है। और मतलब जो आप बटर लगाते हैं, बटर की जगह एवोकेडो का वो लगाते हैं तो इट गिव्स द सेम टेस्ट। अच्छा, बेटर टेस्ट एंड हेल्दी। बिल्कुल, और हेल्दी। हाँ। अब ये मौसम भी है। हाँ। ये जैक फ्रूट है, ये वापस एवोकेडो आ गया। हाँ। फिर आगे संतरा है। हाँ। वो कबीट है। अच्छा। हाँ, तो ये एक तरह से फलों का गार्डन है। इधर आम दिख रहे हैं। हाँ। तो आम जितने हैं वो सब गुठली के से लगाए हुए हैं। घर में जो आम आया वो लगा दिया और सब देख के अच्छे से चल रहे हैं। हाँ। क्या तो इस तरह से ये पूरा जो है फ्रूट्स का। हाँ, फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। हाँ। सिर्फ कीवी छोड़ के मेरे यहाँ सब फ्रूट्स। कीवी क्यों नहीं है? कीवी का पौधा नहीं मिला। तो यहाँ पे सर जो नाम की तख्ती लगा रखी है, इसका क्या मतलब है? नाम कुछ जो हमें डोनेशन देते हैं वो चाहते हैं हमारा नाम भी, आप मिट गए हैं किंतु हाँ। उनके नाम से लगाया। हाँ। मतलब डोनेशन जो दे रहे हैं उनके नाम भी लिखे। हाँ, जो चाहता है, कई नहीं भी चाहते हैं। क्या कर रहे हो काका? काका कैसे हो? राम राम। राम राम। सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। हाँ। ये खुदाई के लिए हो रही सर? खुदाई की एयर पास होती रही है, करते रहना चाहिए हमेशा। ये भी एक मेंटेनेंस। मैं भी ट्राई करूं क्या काका? हाँ। देना एक मिनट। मैं भी ट्राई करता हूँ। आपने की है सर खुदाई? हाँ, क्यों नहीं। तो ये यहाँ पे हमेशा खुदाई होती रहती है? खुदाई करते रहना चाहिए सर, जिससे अदरवाइज वो जाम हो जाता है तो एयर अंदर नहीं जा पाती है। अच्छा, क्या तो हवा अंदर भी जाए इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे खुदाई होती रहती है। हाँ, और पानी भी जड़ों में अच्छे से जाता है। ये भी बात, दोनों बातें। लो काका करो, खुदाई करो भाई। ओरिजिनली ये पहाड़ी होलकर्स को बिलोंग करती थी। अच्छा। और करीब 100 साल पहले होलकर राजा ने वो यहाँ रात को कभी ठहरे होंगे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, मतलब तो पास के गांव वालों ने मुस्लिम, सिंधी मुस्लिम रहते हैं तो उन्होंने उनकी सेवा करी होगी, तो अगले रोज सवेरे उन्होंने ये पूरी पहाड़ी उनको दान में दे दी। अच्छा। और वो लोग धीरे धीरे बेचते गए। तो आखिरी की जो 22 एकड़ बची थी वो मैंने खरीद ली। 2007 में मैंने ये पहाड़ी खरीद ली। और तब मेरा उद्देश्य तो ये था कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और उस उद्देश्य से 2007 में खरीद के मैंने रख ली। ठीक है। 2015 दिसंबर में मैं रिटायर हुआ, तब तक मैंने इस पे कुछ नहीं कार्य किया। तो ये जो सीखने का कार्य है ये मैंने यहीं चालू किया। मैंने बॉटनी कभी पढ़ी नहीं, बट यहीं आपने सीखा। किंतु पौधे लगाने का काम ईश्वरी प्रेरणा थी, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। मैं एक माध्यम था। अभी सर रिटायरमेंट के बाद आप होलकर कॉलेज से रिटायर हुए? नहीं, होलकर से नहीं, मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉमर्स से रिटायर हुआ। किस कॉलेज में रहे सर आप?
किस किस कॉलेज में रहे आप? बहुत सारे कॉलेज में रहा, गवर्नमेंट सर्विस रही। हाँ। तो 44 साल मैंने हायर एजुकेशन में शुरू किया, व्याख्याता से लेके अच्छा। 71 से लेके 2015 तक क्या। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट है, खरगोन है, देवास है, धार है, सारी जगह रहे आप। हाँ कई। और इंदौर में किस किस कॉलेज में थे आप? इंदौर में एज प्रिंसिपल न्यू गर्ल्स कॉलेज में रहा, होलकर कॉलेज में रहा, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में रहा, और के गर्ल्स कॉलेज जो मोती तबेला में, उसमें एज ए प्रोफेसर रहा। तो सर रिटायर होने के बाद ये तो कोई प्लान नहीं करता कि अब मैं जंगल बनाऊंगा। हाँ, ऐसा कोई नहीं करता। ऐसा क्या आपके मन में कैसे आया? उसका कारण इतनी अच्छी चीज कैसे आपके मन में आई कि अब मैं, बिकॉज एक एज के बाद आपने जो काम किया है ये बहुत, एक तो अच्छा है, लेकिन बड़ा डिफरेंट काम है, जहां आपने एक डिसाइड किया कि मैं रिटायर होने के बाद एक जंगल बनाता हूँ। कैसे मन में आया? इसके पीछे कारण था कि मैंने अनेक देशों का भ्रमण किया, मतलब केमिस्ट्री में भी मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता रहा, तो करीब करीब 75 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। अच्छा, आप 75 कंट्रीज में गए? हाँ, और एक एक कंट्री कई बार 10-10 बार, 15-15 बार हुआ है। जैसे चाइना में 10 बार हुआ है, स्विट्जरलैंड भी 10 बार हुआ है, ऐसे कई जगह गया। आप वहाँ पे लेक्चर के लिए जाते? लेक्चर्स देने के लिए जाते थे। अच्छा। तो धीरे पहले तो मैं केमिस्ट्री में लेक्चर देता था, धीरे धीरे इन्वायरमेंट और डिजास्टर्स पे लेक्चर देने लग गया। अच्छा। तो इन्वायरमेंट की जब बात आती है तो इन्वायरमेंट सुधारने का एक ही तरीका है, सिर्फ पेड़ लगाना। उसके अलावा कोई चीज इन्वायरमेंट नहीं सुधार सकती। तो हम भी भाषण में बोलते रहे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सभी बोलते पेड़ लगाओ। लगाएगा कौन? क्या, यूएनओ के भी 2 कॉन्फ्रेंस में गया मैं, एक बाली में गया और स्विट्जरलैंड में गया। अच्छा। तो वहाँ भी वो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल, वो भी यही बोलते क्या, मिस्टर मून थे उस वक्त सेक्रेटरी जनरल, पेड़ लगाओ। तो मैंने उनसे कहा, सब पेड़ लगाते सब है, 1-1 करोड़ पेड़ लगा देते 1 साल में, बचता 1 लाख भी नहीं है। बोला हाँ, यही सबसे बड़ी विकट समस्या। तो जब ये पहाड़ी पे मैंने ली, तब तो खैर मेरा कमर्शियल एंगल था, किंतु जब रिटायर में हो गया तो मुझे लगा कि कॉलेज स्कूल बनाने से भी क्या होगा। सही है। तो इसमें कुछ नया काम शुरू किया जाए। तो पेड़ लगाना, जैसे मैंने बताया, शुरू किया, और ईश्वर मदद करता है, क्योंकि यहाँ ना तो पानी है ना मिट्टी है, और पहाड़ी मतलब पत्थरों से ही रोज सर फोड़ना था। और आपने पत्थरों से सर फोड़ा और पेड़ लगाया और पेड़ बड़े किए। बिल्कुल। ये आम का पौधा, तुलसी, ये अमलतास है। हाँ। अमलतास के साथ ही कचनार लगा है, पारस पीपल है, और साथ में उधर गुलमोहर भी है। तो गुलमोहर, पारस पीपल, अमलतास और कचनार, आपने एक एक पौधा कहीं लगा दिया तो 6 महीने आपके यहाँ फूलों की बरसात है। अच्छा, ये फूलों के लिए? फूलों के लिए, मतलब उनके गुण तो है ही सही। मतलब कचनार में यूं कहते हैं ब्रह्मा जी वास करते हैं। क्या, पारस पीपल की पत्तियां भी काम आती है, सब औषधि के हिसाब से सब काम आते हैं, किंतु ये फूलों का जो लुक है, सिर्फ फूल आते रहेंगे। अच्छा, हम कनेर के फूल लगाते हैं सब जगह, तो इसके बजाय ये पेड़ लगाए। अब इसे ही गुलमोहर दिख रहा है। मतलब अधिकतर गुलमोहर लाल फूल दिखता है, किंतु मेरे यहाँ ये, इसमें अभी फूल नहीं आया, किंतु ब्लैक कलर का गुलमोहर आएगा। अच्छा। हाँ, काला फूल। क्या ये हर जगह नहीं होता? ये कहीं नहीं मिलेगा आपका। फिर इधर ये ड्रैगन फ्रूट है, ये थाईलैंड का फ्रूट है ओरिजिनली। ड्रैगन फ्रूट? हाँ, ड्रैगन बहुत चल भी रहा है अब तो अपने यहाँ। हाँ, खूब आ रहा है इंदौर में। ये जुलाई से अक्टूबर में आता है। ओरिजिनली थाईलैंड से? ओरिजिनली थाईलैंड से। हाँ। और एक फ्रूट यदि आप खा लेते हैं तो गारंटेड कि एक फ्रूट से आपका कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि 1 फ्रूट इज इनफ। ये इसके अंदर फ्रूट अभी दिखेगा नहीं। तो इसमें कहाँ पे आता है ड्रैगन फ्रूट्स? कहीं भी आ जाता है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कहीं भी लटक जाता है। क्या और क्या सर अंदर? वो कश्मीर की केसर हमारे यहाँ उग रही है। तो कहीं नहीं उगती, मतलब पूरे इंडिया में कश्मीर के अलावा केसर जमीन पे कहीं नहीं उगती। यहाँ उगती है? हमारे यहाँ उग रही है। तो हमने उसके लिए 4 साल कोशिश करते रहे। इतना पेशेंस कैसे आया होगा सर आपके पास कि 4 साल नाम कोशिश भी केसर पर्वत रखा है, इसका नाम तो पहले ही रख दिया था।
बाद वो में इसी केसर हिसाब लेके से आए। कि इस पर्वत की जो सुगंध है वो केसर के समान फैले। मतलब केसर सबसे बढ़िया स्पाइस माना जाता है, कॉस्टलीएस्ट स्पाइस, और रेड गोल्ड कहा जाता है उसको। तो हमने नाम भी उसी हिसाब से, तो हम मन में शुरू से इच्छा थी कि जब नाम रखा तो केसर जरूर उगानी है, और उगा रहे हैं अभी। और उगा रहा है। मतलब हमें 4 साल में सफलता पहले साल भी मिली, किंतु उसके पीछे एक लंबी वो प्रोसेस रही। मतलब छोटे से मैं आपको बताता, पहले साल हम केसर के बीज या बल्ब जिसको कहते हैं वो कश्मीर से बुलाए हमने, और यहाँ लगाए। सितंबर में लगाना पड़ते हैं, उसका प्रॉपर सीजन है अगस्त सितंबर में लगाने का। और केसर सिर्फ नवंबर में आती है पूरे वर्ल्ड में, उसके अलावा कभी नहीं आती। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में? हाँ, पूरे वर्ल्ड में, ईरान, स्पेन, कई जगह होती है केसर। तो सिर्फ नवंबर में उसकी फसल आती है। तो नवंबर में हमारे यहाँ 4 फूल आए, और अक्टूबर में हमारे यहाँ केसर क्यों नहीं उगती, उसका कारण है कि अक्टूबर में हमारे कुंवार कार्तिक की गर्मी पड़ती है। कुंवार कार्तिक की गर्मी समर की गर्मी से ज्यादा घातक होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। क्या? तो हम वो कश्मीर वालों को फोन भी करते रहे, भैया यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, हम पानी दे दें क्या? बोले नहीं, कश्मीर में पानी देते ही नहीं। क्या? आप पानी बिल्कुल मत देना। मतलब मानसून तक तो पानी अपना आप आता रहा, और फिर उसने मना कर दिया। तो 4 फूल खिल के रहेगा, तो हमको फूल आए उसकी जरूर खुशी हुई, तो धक्का के 4 हमने इतनी मेहनत की और 4 फूल। तो अगले साल हमने उससे पूछा नहीं, और कुंवार कार्तिक में पानी पिलाया। और वो वहां से कश्मीर वालों ने लेकिन मना किया था पानी मत डालना। हाँ, क्योंकि उनके यहाँ कश्मीर में ठंड पड़ने लग जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो उनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती केसर को। तो अगले साल हमने उससे पूछा भी नहीं कि क्या करना है, और हमने पानी डाला, तो 25 फूल आ गए। क्या बात है! किंतु 25 फूल भी कम थे जिस हिसाब से हमने बीज लगाए थे। तो उसके अगले साल हमने फिर एक और अभिनव प्रयोग किया। क्या? कि हमने फ्रिज में पानी, बड़ा फ्रिज खरीदा। अच्छा, सिर्फ उन केसर के लिए? केसर के लिए। और पानी की बोतलें उसमें रखी, और पानी की जो बोतलें ठंडी हो गई, वो ठंडा पानी हमने उनको पिलाया। तो ठंडक भी हो गई, गर्मी से भी बचा हो गया, और टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया। तो तीसरे साल 100 फूल आ गए। इस साल हमने थोड़ा कम जगह में उगाई, अन्यथा ये पूरी जगह हम केसर के लिए करते हैं। अच्छा। उसका कारण ये कम, क्योंकि कश्मीर गवर्नमेंट ने इस साल बीज बाहर भेजने पे बैन लगा रखा था। तो हमें कम बीज मिले, इसलिए हमने थोड़े कम जगह लगे। इसी का अपना बात हो रहा था सर कि इसका टेम्परेचर बहुत अलग होता है। हाँ, ये आपने उगा दिया। हाँ, अब आप हाथ लगा के देखो, ये ठंडा दिखेगा। इतनी गर्मी में भी ठंडा है ये। गर्मी में भी ठंडा है। और ये भी कोशिश की, झाड़ों के नीचे लगाया, तो अपने आप थोड़ी छाया बनी हुई है। ये केसर के फूल आ रहे हैं, और ये जो लाल रंग का है, ये है केसर। ये आप खा के देखिए, ओरिजिनल केसर, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं डाला हुआ है। सर, इतना बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, मतलब बस ये आपको उसका बल्ब भी दिखाता हूँ। ये इतना सा इसका बीज आता है। इस बीज में इसके ये शूट्स आते हैं, और शूट्स के अभी इसमें 5 फ्लावर और आएंगे, और ये केसर आ गया। ये अंदर जो है ये केसर, ये केसर। तो और सर, इसको कितना टाइम लगता है एक उसको तैयार होने? मतलब कुछ प्रकृति की देन है, नवंबर के अलावा कभी आएगा ही नहीं, आप भले जुलाई में लगा दो। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, एकदम। तो ये आइडिया कैसे आया सर कि फ्रिज का पानी ठंडा करके डाला? वो कहता रहा कि सब कश्मीर का एटमॉस्फेयर चाहिए। अब या तो एक है कि कश्मीर की मिट्टी लाके यहाँ लगा, और तो आपने यही कश्मीर बना दिया। तो यही कश्मीर बना दिया। तो वो हमने प्रयोग किया, और वो सक्सेसफुल रहा। तो और यूं केसर की खेती अब आजकल इंडिया में कई जगह हो रही, किंतु सब एसी रूम में हो रही है। नेचुरल जमीन पे कोई नहीं उगा रहा। आपने लेकिन उगाया? हमने उगाया। उसका कारण यही कि हमने ये अपने आप प्रयोग किया और सक्सेसफुल हुए कि आप उनको ठंडा पानी दो। अभी भी आप जब जाएंगे तो देखेंगे हमारी जमीन ठंडी है। यहाँ की जमीन गर्म है, किंतु केसर के वहाँ की जमीन ठंडी मिलेगी, क्योंकि हमने फ्रिज का पानी उसको 3 बार डालते हैं, सवेरे, दोपहर और शाम। रात थोड़ी ठंडी हो ही जाती है। तो इस साल अभी भी फूल आ रहे हैं, 31 डिग्री तापमान चल रहा है, किंतु आपको फूल दिखेगा। तो इस साल करीबन 400 फूल आ जाएंगे। अच्छा,
कहाँ मतलब 4 से शुरुआत हुई थी। हाँ, और 400 400 फूल। उसका कारण यही है कि मतलब ये केसर की खेती हर जगह हो सकती है, आदमी थोड़ी पेशेंस रखे, यही चैलेंज होता है। आदमी मतलब रिजल्ट बहुत जल्दी चाहता है और किसी भी काम में, और ये तो खैर पत्थरों से सर फोड़ना था जिसमें आपको धन की भी तकलीफ आती है, लोग साथ भी नहीं देते हैं, गांव वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब पूरे समय आप ये समझ लीजिए 90% हतोत्साहित होते रहे, 10% इंस्पायर होते। तो 10% जो इंस्पिरेशन थी, कहीं से पैसा आ गया, कहीं से मदद मिल गई, कोई ने आके प्रशंसा कर दी, नहीं सर आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो वो भी बहुत सांत्वना देता था। और कोई यूँ कह देता अरे सर छोड़ दो, तो डिप्रेशन में चले जाते थे क्या, और आग लग गई, उससे भी बहुत बड़ा डिप्रेशन रहा। अच्छा, आग लगा दी? आग लगा दी। चोरी तो खैर मामूली बात थी, पेड़ आज लगाया और कल गांव वाला चोर निकाल के ले गया, तो वो भी एक बड़ा सेटबैक रहता था। किंतु अब धीरे धीरे सब गांव वालों को लगने लग गया कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भले के लिए काम। तो धीरे धीरे दीवार या फेंसिंग के भी पैसे नहीं थे, किंतु धीरे धीरे फिर वो बनाना चालू किया। फिर जंगली जानवर आते रहे, अब सुअर आते हैं, तो ये नीलगाय खूब आती है हमारे यहाँ, तो नीलगाय तहस नहस कर देती पूरा। तो उसका कोई इलाज नहीं था नीलगाय को, क्योंकि नीलगाय 5 फुट की दीवार तो ऐसे ही कूद जाती है, बहुत ईजी है जंगली जानवरों के लिए। तो धीरे धीरे शायद उनको भी समझ आ गई कि डॉक्टर साहब मानने वाले नहीं है। ये मानने वाले नहीं है भैया। और प्रकृति अपने आप सब बातों की, जैसे चूहे बहुत हैं तो सांप है, तो सांप चूहे को खत्म कर देता, तो चूहे भी खाते, मतलब फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इंसेक्ट्स के लिए भी अपने आप है, तो ऐसा चलता गया। पक्षियों के लिए भी कोई ना कैसा पक्षी, आप इतने पेड़ लगा रहे हो, गूलर भी लगा दो, वो गूलर पक्षी वही गूलर फसल खाते रहेंगे और आप सेफ रहोगे। तो ऐसा लोगों ने ज्ञान भी दिया, कुछ ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और काम चल निकला। और फिर हमें 80G की भी छूट मिल गई। टूरिज्म बोर्ड ने, हमने मकान बनाया, उन्होंने अप्रूव किया, टूरिज्म बोर्ड को अच्छा लगा। हम भी ये चाहते हैं कि टूरिज्म बोर्ड केशर पर्वत को एक मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थल में अप्रूव कर दे। बिल्कुल सर। तो लोग आते रहेंगे, क्योंकि भले ये प्राइवेट लैंड है किंतु है सबके लिए, हवा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए, सबके लिए। तो उसको एंजॉय करें, प्रकृति को फील करें। मतलब मेन नाम है कि यू फील नेचर हियर। यस, मतलब आप गॉड को फील कर सकते हैं। मुझे यहाँ आके ऐसा लगता है कि मैंने अभी भगवान को पा लिया। मुझे मतलब ऐसी यहाँ आके कोई लगता है नहीं कि मेरी कोई इच्छा बाकी है क्या। और ये बिल्कुल फेक बात है, इसमें कोई रत्ती भर भी दुराव छिपा नहीं। तो आपके फैमिली में क्या रिस्पॉन्स था? जब हमने शुरुआत की तो पहले मैंने मेरे घर पे पूछा कि 2 तरीका है, मतलब 2007 में मैंने खरीदी थी, तब आप ये मान लीजिए कि 2 लाख रुपए बीघा कीमत थी, और 2016 में 5 लाख रुपए बीघा थी। तो मैंने कहा या तो जमीन बेच दे, सही है, और या पड़ी रहने दे। तो बच्चों ने कहा पड़ी रहने दो, अभी पैसों की जरूरत नहीं है, जैसा फैमिली में होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, खाली तो नहीं पड़ी रहने देना चाहिए, उसमें कुछ करना चाहिए। सही है। तो बोले पापा आपकी जो इच्छा हो करो। तो इस तरह से मैंने कहा मैं पेड़ लगाना शुरू करता हूँ। तो शुरुआत में तो परिवार ने भी साथ दिया आपको, तो उनको लगा कि ये बहुत ही कठिन कार्य है। मतलब बहुत ही क्या पत्थरों से सिर फोड़ना, तो साल भर तो आप समझिए फैमिली साथ देते, फिर बोले आप करो जो भी करना। और मैं अपने रास्ते पे चल पड़ा। तो आज हमने करीब करीब 500 वेराइटीज के यहाँ प्लांट्स हैं। 500 वेराइटी? हाँ, मतलब 500 स्पीशीज जिसको कह सकते हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर तरह के प्लांट है। कश्मीर का एप्पल भी है, और कन्याकुमारी का नारियल भी है, काजू भी है, काली मिर्च भी है। यहाँ साउथ के पौधे लगे, इलायची है, तेजपान है। अच्छा, ये इलायची? हाँ, पीछे ये शीशम है, 500 शीशम के झाड़ एक साथ लगे हुए हैं। फिर आगे हमारे यहाँ
भगवान सिद्धि विनायक की मूर्ति है। भगवान सिद्धि विनायक एक तरह से संभाले हुए हैं, तो उनको जो जो पसंद है, वो कहते हैं ना, पान चढ़े, पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, वो सब है यहाँ। जय गणेश देवा। जय गणेश। तो बादाम भी है, काजू भी है। काजू भी आ गई हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, ये काजू के पौधे हैं, ये बादाम के पौधे हैं, केला है ही सही, सफेद आंकड़ा है। जो जो गणेश जी को पसंद है वो सब यहाँ पे है। इसलिए सर सिद्धि विनायक का आशीर्वाद भी पूरा। हाँ, भगवान का आशीर्वाद पूरा है। ये हमने नेचुरल वही रखा, ऊपर से उनको कोई कवर नहीं कर रखा है। वाह। और ये जो बेल लगा रखी है हमने, हाँ। वाह सर, बहुत ही मतलब क्या कमाल की चीज है सर। मतलब आपने जो होता है ना कि सिद्धि विनायक तो होना ही चाहिए। हाँ, होने। और सिद्धि विनायक हैं ही है, और उनसे रिलेटेड हर चीज, हर पौधे को आपने हाँ, बिल्कुल लगा भी रखा है। हाँ। ये तो वाकई में सर, मतलब मैंने यही देखा कि यहाँ की जो चीजें हैं, मतलब गणेश जी विस्थापित हुए उसके बाद ये तालाब बना। अच्छा, पहले गणेश जी बने, हाँ, फिर आपने ये तालाब बना। हाँ, बिल्कुल। बड़ी शांति, मतलब कोई जंगल में ऐसे गणेश जी का स्पेशल इतना अच्छा मंदिर ये किसका सर दिमाग है? पूरा आप ही किसने? ये भी सर एक नेचुरल, ये जो मैंने आपको इसके बारे में बताया बिढारा, ये बेल मैंने यहाँ ऐसी लगा, इसी स्थल पे लगा दी थी। लोगों ने, मतलब मुझे इसकी क्वालिटी नहीं पता थी, और ये अच्छी चलने लग गई। तो वो चलने लग गए तो बांस पे खड़ी करना पड़ी। कोई सज्जन ने कहा कि बोले सर ये आपके यहाँ बिढारा चल रहा है और इसकी जड़ में गणेश जी, आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं पता। जैसे उन्होंने कहा कि इसकी जड़ में गणेश जी, और मैंने कहा इसी स्थल पे फैल रही है वो, तो मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि यहाँ गणपति जी की मूर्ति रखी जाए। तो अब गणपति जी में गणपति रखे जाएं या सिद्धि विनायक रखे जाएं, तो मैंने जयपुर के मूर्तिकार से बात की, तो बोले साहब मैं सिद्धि विनायक कर दूंगा, क्योंकि सूंड दाहिनी तरफ रखे तो सिद्धि विनायक हो जाता। तो बोला आपको सवेरे शाम इसकी पूजा करनी पड़ेगी, आप मुझे वचन दो तो मैं सिद्धि विनायक बनाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा वचन देता हूँ कि मैं इनकी सवेरे शाम पूजा करूंगा या करवाऊंगा। और फिर उसने भगवान को तैयार किया, हमने यहाँ प्रतिष्ठित किया। उसके बाद ये तालाब बना, और तालाब के बाद बनने के बाद आपको हरियाली, क्योंकि इसका जो ये ऑपरेशन होता है तो इस तालाब के चारों ओर साउथ के प्लांट्स हैं, सामने नारियल दिख रहा है, इलायची है सभी, तो वो भी सब इस पानी से अपना आप ग्रहण कर लेते हैं और चल रहा है। तो सब जो कुछ महिमा है सिद्धि विनायक गणेश जी की है। और सर आज आपके इस केसर पर्वत में आके इतना अच्छा लगा। हम सुबह से आए हुए हैं, और अभी 2 बज चुके हैं और पता भी नहीं चला। और सच में ऐसा लग रहा है अभी हमने 1/3 ही देखा। अभी 1/3 इतना अच्छा देखा। और आपने जो मंदिर देखा सिद्धि विनायक का, तो मुझे लगता है इसी तरह से। और ये बिढारा का मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें ये गैंग्रीन ठीक कर सकता है, तलवार का घाव ठीक कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है इसमें, मतलब घुटनों का दर्द तो बहुत तुरंत मिटा देता है, क्या बात, गैंग्रीन का भी घाव ठीक कर देता है। तो सर आज आपके केसर पर्वत में आके और आपसे मिलके, आपका कमिटमेंट, आपका पैशन देख के, जहाँ पे लोग रिटायरमेंट के बाद कुछ और सोचते हैं, आपने लोगों के भलाई के लिए काम किया, पर्यावरण के लिए काम किया, पौधे लगाए, एक बंजर जमीन को खूबसूरत जंगल में कन्वर्ट कर दिया, और ये लाखों लोगों को स्वच्छ हवा दे रही है। इससे अच्छा, इससे नेक काम कुछ हो नहीं सकता है। हम लोगों को आके बहुत अच्छा लगा, और मुझे क्या पूरे इंदौर, पूरे एमपी को प्राउड है कि आपने इतना बेहतरीन काम किया है लोगों के स्वच्छ हवा के लिए। भगवान से, सिद्धि विनायक से प्रे करते हैं कि इस तरह से आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और आप इसी तरह से समाज के लिए प्रेरित होते हैं। हाँ, बाकी लोग भी प्रेरित हों, और समाज के लिए आप इसी तरह से अच्छे काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।